हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आपने देखा है कि ये सामने मैथ्स पेडागोजी की क्लास लगी हुई थी। बच्चों, मैथ्स पेडागोजी देखिए, अगर मैं देखूं पेडागोजी को मैम ने 4 पार्टों में पढ़ाने वाली हैं। एक मैथ्स पेडागोजी जो खत्म हो चुकी है, फिर आपकी हर सब्जेक्ट की पेडागोजी, जैसे लैंग्वेज पेडागोजी, हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी भी चलेगी। तो कुल मिलाकर के बच्चों 30 से 35 क्लासेस पेडागोजी की होंगी। 10 क्लासेस में वो अच्छे से मैथ्स पेडागोजी को करवा चुकी हैं, अर्थात 1/3 काम हो चुका है। तो बच्चे, इस 1/3 में आप देखोगे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्योंकि पेडागोजी और सीडीपी यानी साइकोलॉजी, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं बच्चों कि इनके जब तक हमें क्वेश्चंस नहीं पता चलेंगे तब तक हम इनमें बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे और ना हम इन्हें रट पाएंगे। हम इन्हें रटें कैसे, हम इन्हें पढ़े कैसे, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखकर ही समझ आ सकता है। वरना मैडम क्या पढ़ा रही हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो, इस बात का तालमेल आप कभी बिठा ही नहीं पाओगे कि ये हमारे लायक भी है, इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। बहुत सारे सवाल आपके मन में खड़े होते हैं। कौन कौन से दो सब्जेक्ट? एक मनोविज्ञान और एक शैक्षिक विधियां। ठीक है बच्चों, तो ये जो मनोविज्ञान और शैक्षणिक विधियां हैं, जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। कल मैडम इसमें टॉप के 100 क्वेश्चंस लेकर के आने वाली, क्या मैथ्स पेडागोजी के 100 क्वेश्चंस लेके आएंगी, और उसमें ऑलमोस्ट पेडागोजी मैथ्स की खत्म हो जाएगी। अर्थात मैं सीटेट में बात करूं बच्चों, तो करीब 60 मार्क्स हैं इस पेडागोजी के, सिर्फ पेडागोजी के, जिसमें 1/3 पार्ट मैंने खत्म करा दिया है। तो सोचिए, जो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, करीब करीब 20 नंबरों का काम है। ठीक है, 15 से 20 नंबर का काम है। 15 का कह दीजिए, क्योंकि मैथ्स में 15 का वो आता है, 15 का। तो सी टेट में ये 15 मार्क्स का काम है। अगर मैं यूपी टेट में बात करूं तो ये 7 नंबर का काम होगा। और ये 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं मैडम ने। मैडम कहती हैं, या हम भी इन पे इतना भरोसा करते हैं क्योंकि इनको एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिले, ये उस हिसाब के क्वेश्चंस हैं। और आप देखोगे भी, जब उनको पढ़ाएंगी, जब वो पढ़ाएंगी, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, वाकई में कोई चीज़ है। और बच्चों, जब तक किसी से पढ़ोगे नहीं, जब तक किसी से जानोगे नहीं, तो आप पेडागोजी को एक ऐसा सब्जेक्ट मान के चलोगे कि इससे से क्या क्वेश्चन होते हैं। बेटा, जब आपको 120 से ऊपर टारगेट ले जाना हो सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, फिर इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे इतना जोर दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो कल ये क्लास सुबह 9 बजे से होने वाली है। हाँ, सुबह 9 बजे से 2 से 3 घंटे की क्लास होगी। हो सकता है 3 से ज्यादा भी पहुंच सकती है, लेकिन ये 100 क्वेश्चन इतने समझा के मैडम करा देंगी कि आपको, फिर आपने अब तक की 10 क्लास ली है या नहीं ली, फिर बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा आप में और उन बच्चों में। ठीक है, आप तो अभी लेंगे और जो बच्चे लगातार ले रहे हैं, फिर तुम दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 100 क्वेश्चंस की क्लास आपका पूरा कवर अप कर देंगे अब तक की 10 क्लासेस का। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। अब अगर देखते हैं हम लोग हिंदी 10, और जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन बहुत जबरदस्त होगा बच्चों, है ना। चलिए, तो हिंदी 10th वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। बच्चे, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लासेस हैं टीचिंग एग्जाम्स की, वो मंडे टू फ्राइडे ही होती हैं। सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन कल पेडागोजी की क्लास होगी सैटरडे में भी। ठीक है, बाकी आप चिल मार के रिवीजन करो। कोर्स कैसे खत्म कराना एकदम टाइम पे, वो हमारी जिम्मेदारी है। कंप्लीट कोर्स एकदम टाइम से। ठीक है, 10 नवंबर का हमारा टारगेट है। 10 नवंबर से पहले हम आपका बहुत शानदार तरीके से कोर्स करवा देंगे। क्या फिर आपसे साथ छूट जाएगा? नहीं, फिर रिवीजन भी हमारी जिम्मेदारी है ना बच्चों। 10 से 28 तक इतना जबरदस्त घोर घनघोर रिवीजन चलेगा, आप ये कहोगे सर अब कुछ बाहर नहीं जाने देंगे। 120 आप मुंह से बोलोगे कि 120 से नीचे का तो मतलब ही नहीं है। हम 130 भी करेंगे, 35 भी करेंगे, 40 भी करेंगे। बेटा, ये कॉन्फिडेंस खुद में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होती हैं बच्चों। अब मैं आपको ये भी बता दूं, 11 तारीख का आपका मंडे है।
अगर जो बच्चे जूनियर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर टेट होता है बच्चे 6 to 8, जो सी टेट की 6 to 8 यानी लेवल 2 की तैयारी हम लोगों से कर रहे हैं, तो बेटा वो 11 तारीख से यानी मंडे से उनके लिए भी स्पेशली एसएसटी की क्लास, उनके लिए स्पेशली साइंस की क्लास, उनके लिए स्पेशली संस्कृत तो दोनों ही लेवल होगा, संस्कृत तो बेटा दोनों ही लेवल की क्लास, दोनों ही लेवल, जिनको इंग्लिश नहीं पढ़नी वो संस्कृत के साथ जाता है। तो एसएसटी हुआ, साइंस हुआ, संस्कृत हुआ, और बेटा जो साइकोलॉजी है ना, जो मनोविज्ञान है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इस दिन से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो बच्चों हम इतनी जबरदस्त इसकी क्लास लेकर के आ रहे हैं, आप ये कहोगे कि सर अब कोई दिक्कत नहीं है, ना सुपर टेट निकालने में दिक्कत है, ना यूपी टेट के कोई से भी पार्ट निकालने में दिक्कत है, ना सी टेट के लेवल 1-2 में दिक्कत है। ठीक है, टाइमिंग क्या होगी एसएसटी और संस्कृत? बेटा टाइमिंग मैं आपके लिए संडे में ये इस पे एक वो लगा दूंगा पोस्ट, आपको पता चल जाएगा, एप्लीकेशन में दे देंगे हम। ठीक है बच्चों, चलिए एप्लीकेशन में कहां देंगे सर? जो आपका जहां पर नोट्स मिलते हैं वहीं पर हम दे देंगे। ठीक है, और बताइए 120 प्लस तो लाने ही, उससे नीचे तो जाना ही नहीं है। अब 120 से कितने ऊपर जाओगे वो चाहिए। टाइम ऐसा रखेंगे जो बेटा आपकी कोई क्लास क्लैश ना करे इनके साथ, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए बेटा संस्कृत की भी तो बोल दी मैंने, संस्कृत की भी बोल दी। ठीक है, संस्कृत की बेटा 11 तारीख से स्टार्ट हो रही है, एकदम बेसिक से संस्कृत। चलो बेटा एसएसटी में आ जाएगी, भूगोल भी, इतिहास भी, सब कुछ आपका एसएसटी के अंदर आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, ये 11 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 11 तारीख से। और बताओ, और कोई डाउट? सर यूपीएसआई में हिंदी पूरी आपसे पढ़ाऊं, बिल्कुल बढ़िया पढ़े हो, टेंशन मत लो, बढ़िया ही करके आओगे। ठीक है, अब बच्चों ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी। आज के हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सर्वनाम हमारा टॉपिक है, और इस सर्वनाम में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? बहुत ही शानदार काम हम लोग करने वाले हैं। क्या हमें जो पढ़ना चाहिए इसमें बेटा, एक तो आपको परिभाषा तो आनी ही चाहिए, क्योंकि परिभाषा से हमारी समझ बढ़ती है कि सर्वनाम आखिर है क्या। ठीक है बच्चों, फिर हम इसके भेद पढ़ेंगे या प्रकार पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट। तीसरा हम इसकी पहचान पढ़ेंगे, आज का काम बता रहा हूं। फिर हम इसके प्रश्न करेंगे, परीक्षा में आए हुए यानी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो टाइप भी आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न इस टॉपिक से परीक्षा में आते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे साथ बढ़िया तरीके से बने रहेंगे। अगले 40 मिनट मेरे साथ जुड़ जाओ। सर्वनाम आपकी लाइफ से खत्म ना हो जाए तो बता देना, कभी पढ़ना पड़ जाए तो बता देना बच्चा, कभी जरूरत इस टॉपिक की आपको नहीं पड़ेगी। चलिए मैं इसको सबसे आसान टॉपिक्स में गिनता हूं। तो बेटा जब हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं और हम इसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं बच्चों। तो एक प्रकार से अगर हम परिभाषा इसकी पढ़ें, तो बेटा परिभाषा तो आपको सबको ही मालूम होगी। मेरे ख्याल से कोई भी अच्छा ऐसा नहीं होगा तो जो परिभाषा नहीं जानता। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। यूज का मतलब होता है प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे कौन से शब्द होते हैं? जैसे यह, वह, वे, हम आदि। तुम भी कह सको। चलो बच्चों, तो ये जो है हम इसको बोलते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सबको आती है? ठीक है, हिंदी मस्त हो जाएगी। अब लगता है 30/30 मिल जाएगा। अगर नहीं मिला ना बेटा, तो फिर क्या ही फायदा है मेरे यहां खड़े होने का। अगर 30 में से 30 नहीं करवा पाया, तो बेटा मेरा शिकल दिखाने का कोई अर्थ नहीं है आपको। ठीक है,
तो यही मेरा उद्देश्य भी है। जब आप हिंदी के पेपर से बाहर निकलो, सर पूरा ठोक के आए हैं, 100% करके आए हैं, वही तो उद्देश्य है बच्चों। चलिए, कितनी देर हो गई क्लास को, मैं लेट हो गए। अभी कुछ नहीं, बस ये परिभाषा मान लीजिए और कुछ नहीं हुआ। अब तक सिर्फ बातें बताई हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अब बच्चों, ये आपने परिभाषा पढ़ ली, क्या इस परिभाषा का सार समझ में आ रहा है आपको कि ऐसी क्यों बनी है परिभाषा? बच्चों, ये इसलिए बनी, जैसे आप कोई गाय का निबंध लिखते हैं, जैसे गाय का निबंध लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं बच्चों? गाय हमारी माता, नहीं, गाय शुरुआत कैसे करते हैं? गाय एक पूजनीय पशु है, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं यह हमारी माता है। तो यह किसकी जगह आया बच्चों? यह किसके लिए बोला गया है? यह किसके लिए बोला है बताओ ना बच्चों? गाय के लिए। और गाय क्या थी? संज्ञा। तो उस यह को जो हमने लगाया है, उस संज्ञा के स्थान पर लगाया है। कहने का मतलब है गाय एक पूजनीय पशु है। जैसे हम लिखें पूजनीय पशु है, यह हमारी माता है, यह हमारी माता है। अब जो हम देखें कि बेटा यह जो आया है, या यहां पर ये हम दूसरी बार ये लिखते, अजी यूं ही लिखे जाओ ना, गाय हमारी माता है। अब आगे और लिखो, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, पैर होते हैं। गाय दूध देती है, गाय दूध भी देती है, भी देती है। बच्चों अब देखिए, अब कैसे लगेगा आपको? गाय एक पूजनीय पशु है, गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय दूध भी देती है। बेटा ऐसे बोलते हुए हम अच्छे ही नहीं लगेंगे, तो आप समझ जाइए, शुरू में तो पता करना ही पड़ेगा बेटा किसके बारे में बात चल रही है। गाय एक पूजनीय पशु है, ठीक है। फिर हम यहां कहना शुरू करेंगे गाय हमारी माता, फिर हम ये कहते हैं, कभी भी हम ये नहीं कहते बार बार गाय का यूज करें, यह हमारी माता है, ठीक है। गाय के 4 पैर होते हैं, अब हम कहेंगे इसके 4 पैर होते हैं, इसके 4 पैर होते हैं। अब बच्चों फिर कहते हैं गाय दूध भी देती है, नहीं, यह दूध भी देती है। हम ऐसे ही तो यूज करेंगे। तो हमने देखा बच्चों, हमने देखा कि देखिए गाय शुरू में संज्ञा आया, अब आगे भी संज्ञा आ सकता था, लेकिन हम अमूमन यूज नहीं करते हैं संज्ञा को। तो हम क्या करते हैं बच्चों, फिर हम उसकी जगह कुछ शब्द लगाते हैं कि गाय की जगह क्या लगा सकते हैं। गाय एक पूजनीय पशु है, यह हमारी माता है, तो यह हम गाय की जगह लगा सकते हैं। तो यह क्या हो गया? यही बेटा सर्वनाम होता है, यही सर्वनाम है। और आपने देखा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। फिर देखो गाय के 4 पैर होते हैं, फिर हमने देखा इसके 4 पैर होते, तो इस क्या हुआ? यह भी सर्वनाम हुआ, सर्वनाम, क्योंकि गाय की जगह ही आया है। गाय दूध भी देती है, अब बच्चों गाय दूध भी देती है, तो यह दूध भी देती है। अब बच्चों आगे मैं लिखूं, अगर और आगे लिखूं, जिससे 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 मक्खन निकलता है, जिससे मक्खन निकलता है। अब ये किससे मक्खन निकलता है? अब ये किसकी जगह है? जिससे, बताओ बेटा, जिससे। देखिए गाय दूध भी देती है, जिससे मक्खन निकलता है, क्या ये गाय की जगह? नहीं, ये किसकी जगह है? दूध की जगह। बेटा ये दूध के लिए ही तो बात बोली है, जिससे मक्खन निकलता है, यानी दूध के स्थान पर, यानी दूध से मक्खन निकलता है। तो बेटा दूध के स्थान पर यह प्रयुक्त हुआ, तो यह भी क्या है? तो जिससे भी सर्वनाम हुआ बेटा, यह भी सर्वनाम हुआ। तो आप बात समझ गए हैं कि सर्वनाम क्या क्या होता है। बहुत बढ़िया, इन सब शब्दों को सर्वनाम कहते हैं हम बच्चों, ठीक है। यही तो मैं यहां लिख रहा था, यह वह वे हम, ये सब सर्वनाम है। तो बच्चों अब आपने यूज देखा, आपने आज तक परिभाषा पढ़ी होगी, क्या आपने ये भी पढ़ा था कि ऐसे प्रयुक्त करते हैं?
ठीक है, तो दूध के स्थान पर दूध तो संज्ञा था, अब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होगा जो भी शब्द वही सर्वनाम कहलाएगा। बच्चों में तो इस तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि यह प्रैक्टिकल तरीका है सीखने का। अब आप इस परिभाषा को कभी भी भूलेंगे नहीं, इतना मेरे को पता है। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, परिभाषा आप सीख गए हैं। अब मैं सर्वनाम के भेद आपको बताता हूं। सर्वनाम के भेद, बेटा अगर मैं देखूं सर्वनाम के रूप अगर आपसे पूछें, सर्वनाम के रूप अगर आपसे पूछे हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं, ऐसे भी पूछ लेता है बेटा। कैसे हिंदी में मूल सर्वनाम, ये प्रकार नहीं है, भेद नहीं है, पहले ये बता दूं। हिंदी में मूल सर्वनाम, ये भी अपने आप में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं। मूल सर्वनाम क्या होते हैं बेटा, जो मैं अभी आपको बता रहा था, हम, वे, वह, ये जो शब्द होते हैं। जैसे बच्चों में लगाऊं कि देखिए मैं, हम, वह, मैं, हम, वह, वे, और देखूं तुम, तू, इस टाइप से 11 होते हैं टोटल, गिन लेना बच्चों। ठीक है, आप भी कह दो क्योंकि तुम और तू और इसकी भी अच्छी कैटेगरी आप में आ जाती है। यह देखिए वह आया है तो यह भी है, और ये मैं का ही, मैं का बहुवचन है हम, वह यह आ गए, वे आ गए, इसका प्लूरल है। ठीक है बच्चों, दरअसल में सॉरी वे नहीं आता बच्चों, वे नहीं आता, यह वही आते हैं 11 में, मूल 11 में वे नहीं आता, तो यह बात भी आप लिख लेना। और बेटा और क्या है, कौन कोई जो सो, कितने हो गए, 3 2 5 2 7, कौन कोई, दो कह के हैं, कौन कोई और जो सो, ये बेटा ये 11 हैं। अगर मूल सर्वनाम कोई पूछे आपसे तो इनको आप बोल देना कि ये 11 मूल सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आपने देखा वह यह हो गए, मैं हम हो गए, ये तो दोनों ऐसे ही हैं। तुम, तू, आप, ये तुम के हो गए। बेटा हम क्या बोलते हैं, भाई तू है, भाई तुम हो, भाई आप हो, तो कुल मिला के 3 ऐसे ही बन गए सामने वाले से। ठीक है, और बेटा यह वह बन गए, और कौन कोई कह में बन गए, और जो सो बन गया। तो कुल मिलाकर मूल सर्वनाम इन 11 को माना जाता है। उम्मीद है आपको ध्यान रहेंगे। ठीक है, मूल सर्वनाम। अब बच्चों मैं आगे आता हूं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, संज्ञा या सर्वनाम से क्वेश्चन आता है बच्चों, है ना। संज्ञा से आ जाए या सर्वनाम से, किसी एक से तो आएगा ही। अब बच्चों सर्वनाम के अगर मैं भेद की बात करूं तो हमें सारे इसके जो है 6 भेद याद करने पड़ते हैं। नंबर एक पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय, निश्चय वाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 बेटा, नंबर 4 पर आप लिख लेना, नंबर 4 पर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपके कितने हो गए, 1 2 3 4। और बेटा यहां पर मैं लिख देता हूं, यानी 2 सर्वनाम और बच गए। टोटल बेटा ये 6 प्रकार के होते हैं, टोटल 6 प्रकार के होते हैं। अगर मैं आगे लिख दूं तो यहां पर 2 और लिख देता हूं, यानी 5 नंबर भी यहां लिख देता हूं बच्चा। 5 पर आता है, जगह कम थी इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, तो बेटा 5 पर आता है आपका, 5 पर आता है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट आता है 6th
निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार का सर्वनाम होता है बेटा, 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर बच्चों मैं यहां पर आपसे बात करता हूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं सर, निश्चयवाचक कौन से होते हैं, अनिश्चयवाचक कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक कौन से होते हैं, संबंध और निजवाचक, अगर ये आपने पहचान सीख ली, समझ लीजिए सर्वनाम सीख गए हैं आप। बच्चे कैसे हम पहचान सीखते हैं जरा ध्यान दीजिए। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करता हूं बच्चे, इसमें पुरुष, पुरुष एक प्रकार से जब हम किसी की तरफ इंगित करें, किसी को इशारों ही इशारों में बताएं कि भैया ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे लिए है, ये उसके लिए है, इस तरह से हम 3 तरफ इशारा करते हैं। अपने लिए भी इशारा करूंगा, तुम्हारे लिए भी करूंगा, और जो यहां नहीं है उसके लिए। कहने का मतलब है कि हम 3 ही लोगों की हमेशा बात करते हैं, हम हमेशा 3 लोगों की बात करते हैं। और वो 3 लोग कौन होता है, या तो मैं अपनी करता हूं, या मैं सामने वाले की करता हूं, या मैं तीसरे पर्सन करता हूं जो हम सामने वाले में और मेरे में नहीं है। ठीक है, 3 की बात करते हैं हमेशा। ध्यान कर लो बच्चों, आप हमेशा 3 ही लोगों की बात करते हो, या तो अपनी, या सामने वाले की, या थर्ड जो भी कोई बच गया, मेरे और सामने वाले से अलग जो भी कोई बच गया वो तीसरे पर्सन में आता है। अंग्रेजी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट अंग्रेजी में अपने आप को बोला गया है, सेकंड सामने वाले को, उसको हम क्या बोला कहते हैं, तुम, यू, आपने सुना होगा। ठीक है बच्चों, और थर्ड पर्सन क्या होता है अंग्रेजी के हिसाब से, जो यहां नहीं है, तीसरा। और हिंदी में मैं बोलूं तो बेटा जैसे हमने फर्स्ट पे अपने आप को रखा वहां अंग्रेजी में, तो यहां हम अपने आप को उत्तम पुरुष रखेंगे। उत्तम, भाई मैं उत्तम सबसे, सब अपनी तो तारीफ पहले करते हैं कि मैं हूं उत्तम पुरुष। ठीक है, फिर कोई कहता है कि भैया मैं, तू तो उत्तम है, फिर क्या भाई तू नाराज मत हो, तू भी मध्यम का तू भी है। और जो तीसरा है ना बच्चों, तीसरा ना वो उत्तम में ना मध्यम है, और तीसरे दोनों ठोक ठोक के बुराई कर रहे हैं, वो अन्य पर है, बेकार है। तो बेटा याद रखना कि मैं का बहुवचन होता है हम। मैं का बहुवचन, मैं अकेला हूं तो मैं बोलूंगा, 2 लोग हैं तो भाई हम, तो मैं का बहुवचन हम, मैं और हम उत्तम पुरुष हो गए। ठीक है, ये उत्तम पुरुष क्या है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह के होते हैं, याद रख लेना। तो बेटा पुरुषवाचक में 3 तरह के पुरुषों को बांटा गया, ऐसा आप समझ लीजिए। तो बच्चा ये अपने आप में 3 तरह का होता है, ये ही ऐसा सर्वनाम है जो 3 तरीके से बंटता है। इसमें हम कहते हैं एक उत्तम पुरुष, बेटा पुरुषवाचक है ना, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम। ये होता है एक मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, और एक होता है बेटा अन्य पुरुष सर्वनाम। अंग्रेजी पढ़ी हो तो बेटा वहां पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर बच्चों बेटा ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है बेटा, ट्रिक की जरूरत नहीं है। मैंने आपको इतने अच्छे से समझा दिया, जब क्योंकि उत्तम नाम याद नहीं आएगा आपको, नहीं तो उत्तम, उत्तम क्या होता है बेटा, उत्तम, उत्तम कहते हैं अच्छे को, और उत्तम कोई भी आदमी, उत्तम कोई भी आदमी वो अपने आप को बताएगा, भाई मैं हूं उत्तम, मैं हूं सबसे अच्छा। तो बेटा उत्तम पुरुष में हो गया मैं। यूट्यूबर्स में नहीं देखते भाई हम सबसे अच्छा पढ़ाते, बाकी तो ऐसे लगेंगे आपको किसी की बात सुन के कि बाकी पर नहीं आता कुछ भी, बस इसी पर आता सब कुछ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सब लोग अपने आप को दिखाते हैं, पर बेटा कुछ दिन में बच्चे जान जाते हैं कहां कितना दम है, पर तब तक बच्चे का साल खराब हो जाता है, उनको इससे क्या लेना। ठीक है, चलिए, तो बच्चों अगर मैं देखूं, मैं और हम, यहां उत्तम पुरुष में बात होगी अपनी बात, ठीक है। और मध्यम पुरुष में किसकी होगी बेटा, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं, भाई मैं तो अच्छा हूं ही, तुम भी कोई कम नहीं हो, तो जो तुम जो बोला वो मध्यम पुरुष में आएगा। तुमको कभी कभी तू भी बोल देते हैं, आप भी बोल देते हैं, और जो इनसे बनेंगे इनके कारक विभक्ति, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुझे, तुझसे, ये सब मध्यम पुरुष में आता है, याद रख लेना बच्चों। ऐसे ही उत्तम पुरुष में मैं से क्या क्या बनेगा, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, ये सब क्या है, कारक की विभक्ति लगी। विभक्ति तो बिगड़ा हुआ रूप है ना बच्चों,
तो जो हमने, हमें, हमको, हमसे, ये सब क्या होगा? उत्तम पुरुष ही होगा, इसका कोई भी रूप हो। चलिए, अब अगर मैं अन्य पुरुष की बात करता हूं तो बेटा ये याद रहेंगे ना आपको? तो सामने वाला तू, तुम, आप, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम ये सामने वाले के लिए यूज करते हैं, भाई तू भाई है अपना, तू सामने वाला। या उसके लिए भी कह देते हैं तू जो यहां है ही नहीं, भाई तू बहुत बुरा था, ऐसे शराबी करता है, भाई तू बेकार निकला, अकेला बात करता है वो। ठीक है, वो अलग बात है, वो हम नशे वाली बात नहीं करेंगे यहां, बिल्कुल पढ़ाने वाली बात। तो तुम, तू और आप मध्यम पुरुष में आएंगे। मध्यम होता है जो सामने खड़ा होता है, उत्तम में अपने आप को, बेटा तू कम नहीं है, तू बीच में, तू भी है, तू एकदम खराब नहीं है। खराब तो वो जो यहां है ही नहीं, उसकी बुराई ठोक रहे हैं दोनों। तो जो दिखाई नहीं दे रहा तो वो अन्य में आएगा। उसके लिए हम क्या बोलते हैं अन्य के लिए? वह बड़ा बेकार आदमी है रे। चलो बच्चों, तो वो वह में आएगा। और कोई कई सारे, अरे वे तो यार घटिया किस्म के आदमी है, तू भाई है अपना भाई। चलो वे, और बच्चों इनके बहुवचन बना सकते हो, वह का बहु, अब यह भी कह सकते हैं बेटा, ये इसका घर ये, तो यह ये भी इसमें ही आते हैं। यह का बहुवचन ये हो जाता है, वह का वे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए और बताइए बच्चों, अब इसके बहुत सारे वह का क्या बनाते हैं? वह बढ़िया है, वह बेकार आदमी है, उसे कल को 1 रुपया भी मत देना, कल से 1 रुपया भी मत देना उसे। तो जो उसे बना ये वह का ही तो बना बेटा, वह का ही तो बिगड़ा रूप है। कारक की विभक्ति वह में उसे लगाते हैं, उसे बना देते हैं वह की जगह, उसको, उसे, उसने, ये सब इसमें आएंगे। वे का वे, उन्होंने, उन्हें, ये इसमें आएंगे। यह, ये, ठीक है बच्चों, ये तो यही है। इसने, उसे, ये सब इसमें आता है। इसने इसी का बनता है, यह का। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर अन्य पुरुष आप समझ गए हैं। तो बेटा पुरुषवाचक में सिर्फ इतना ही पढ़ाना था, यही सबसे मेन पॉइंट है और यही पूछा जाता है। तो बेटा पुरुषवाचक में कौन आएगा? यही सब आता है। जहां पर भी हम, जैसे गाय के लिए भी लगा रहे थे कि यह दूध देती है, तो जो हमने यह लगाया था ना बच्चों वहां पर, तो यह भी सर्वनाम था। अब आप कह सकते हैं वो किस प्रकार का सर्वनाम था? वो पुरुषवाचक सर्वनाम था। ठीक है, जिससे, अब जिससे मिठाइयां बनती है, जिससे मक्खन निकलता है, अब वो जिससे तो आया ही नहीं यहां कहीं भी, नहीं, तो वो यहां आएगा भी नहीं। जिससे कहां आएंगे? आगे आएंगे बच्चों। ठीक है, जिससे कहां आएंगे? आगे आएंगे, उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ पुरुषवाचक का ज्ञान हो गया। जहां भी तुम, ये, वे, ऐसे कुछ भी लगे किसी भी पुरुष के लिए, तो बेटा समझ जाना वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुष ही होगा इसमें, नहीं गाय भी हो सकती है बेटा। गाय, जीव जंतु, सजीव चीजें ऑलमोस्ट सभी इसके अंदर आ जाएंगी। सर बट मुझे आपका समझ आता है सर, बस। क्या दीक्षा दुबे क्या कह रही है? ही, सी, दे, इट, थर्ड पर्सन, बिल्कुल इन्हीं की तो अंग्रेजी है वो। नेट नहीं चल रहा, ठीक है मैं आ जाता हूं, मैं चल जाऊंगा फोन में गिर के। चलो और कोई? देवी का हॉट स्पॉट ऑन करो। ओ देखो ये कपिल कुमार वहीं से हॉट स्पॉट दे रहा है देविका, देविका को। आकांक्षा का भी नहीं चल रहा, उसको भी दे देना। चलो और भाई ऐसे ऐसे दयालु बैठे हैं, मतलब कमाल है। ये भावी अध्यापक हैं, ऐसा सोचकर भी मुझे इन पर दया आती है। पता नहीं ये बन भी पाएंगे या कभी नहीं, या वहां भी ये हॉट स्पॉट ही देंगे अगर ये स्कूल में चले गए। शिक्षा नहीं देंगे, हॉट स्पॉट। मैडम जी आपका नेट नहीं है, लो हॉट स्पॉट ऑन करो। चलो तो कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, हॉट स्पॉट तो ऑन होते ही रहेंगे, जिंदगी पड़ी है। चलो आगे आ जाओ। अब बच्चों अगर हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम की, निश्चयवाचक बेटा वहां जगह नहीं थी, कभी क्या हो यहां क्यों लिख रहे हो, वो तो वहीं लिख दिया। तो निश्चयवाचक सर्वनाम बेटा इसकी सीधी सी पहचान है, जैसे नाम से स्पष्ट है, जिसमें कोई चीज निश्चित हो, जिसमें कोई चीज निश्चित हो वही निश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
बहुत बढ़िया। जिसमें कोई भी चीज निश्चित हो वही निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में। तो कई बार पुरुषवाचक और निश्चयवाचक ऑप्शन में एक साथ नहीं आते। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं बेटा, इसमें हम कई बार हम ये कह देते हैं कि जैसे अगर मैं देखूं निश्चयवाचक में कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। बेटा एग्जाम्पल में जिसमें किसी निश्चित वस्तु की ओर इशारा किया गया हो वही निश्चयवाचक सर्वनाम है। और सर्वनाम तो आप जानते हो यही होते हैं, ठीक है ना बच्चों, सर्वनाम तो पहचान लिया ना। यह मेरी पुस्तक, पहले जिक्र चल रहा होगा कि भैया एक लाल सी किताब पढ़ी थी, लाल सी किताब पढ़ी थी, वो किसकी थी? यह मेरी पुस्तक है। तो उस जिक्र चलते पर जो यह लगा तो बेटा वो इस तरीके से सर्वनाम की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं यह मेरी पुस्तक है तो क्या निश्चित कर दिया ना कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, अब निश्चित कहां नहीं होगा? इनमें से कोई सी मेरी पुस्तक है, वहां निश्चित नहीं है। मेरी पुस्तक कौन सी है, वहां भी निश्चित नहीं है। इसी समय दो सर्वनाम पे और जा रहा हूं। इनमें से कोई सी मेरी पुस्तक है, जो कोई बोला वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ गया। इनमें से कौन सी मेरी पुस्तक है, जो कौन सी बोला वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ गया। बेटा अब आप समझ गए हैं यह किसकी किताब है, ये किसकी किताब है। तो यहां पर बच्चों, यहां पर ये किसकी किताब है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना बच्चों। तो इस तरीके से तो अब जब ये कह दे ये मेरी बेटी है, लो बहुत बढ़िया, वह मेरा पुत्र जा रहा है, वह मेरा पुत्र जा रहा है। बेटा जब ये मेरा पुत्र है, एक तो यहां पर संबंधवाचक आ गया, संबंधवाचक, क्योंकि मेरा में यही मैं करूंगा, मेरा तेरा जो होता है, मेरा बेटा, मेरी पुस्तक, मेरी दीवार, मेरा पंखा, मेरा घोड़ा, तेरा हाथी, ये जो संबंध बताता है, क्या इसको करूंगा मैं यहां पर संबंधवाचक में? क्या ये करूंगा? बेटा ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा संबंधवाचक में। कारक पे मत जाओ बच्चों, कारक पे मत जाओ, कारक पे मत जाओ, बस यहां पर सर्वनाम इसको लगाओ। और ये जो सर्वनाम है ना बच्चों, यहां पर हम कहेंगे कि हमने निश्चित कर दिया कि वह मेरा ही पुत्र जा रहा है, निश्चित कर दिया, तो हम इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर सर संबंधवाचक कैसे में होगा बताऊंगा बच्चों। तो यह बेटा यहां पर हम कहेंगे, तो देखिए यहां पर कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत बढ़िया, क्लियर बच्चों, बहुत सही, बहुत सुंदर। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई चीज निश्चित होती है बच्चों, ठीक है। चलो अब कोई कह रहा बच्चा आज मैं बाजार जाऊंगा, ये भी निश्चित है जी, आज जाऊंगा। बेटा नहीं, आज तो सर्वनाम है ही नहीं, आज तो अव्यय है, आज सर्वनाम नहीं है, ठीक है। चलिए अनिश्चय, अनिश्चयवाचक पे आ जाते हैं बच्चों। बेटा ये समझ नहीं है, ज्यादा करने का कुछ नहीं है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि नाम से जिसने पढ़ लिया ना हिंदी को, हिंदी बड़ी ही बढ़िया भाषा है बेटा, इसमें हर चीज का लॉजिक है। आप नाम से स्पष्ट कर देते हो जिसमें कोई चीज निश्चित नहीं, परिभाषा ये लिख देना, जिस सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिसमें कोई चीज निश्चित ना हो। जैसे गेट पर, गेट पर, बहुत बढ़िया बोला, गेट पर, गेट अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हमें नफरत है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, बेटा हिंदी पढ़ाते टाइम अंग्रेजी से नफरत है। चलो दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, तो बेटा
कोई खड़ा है। अगर मैं कह देता दरवाजे पर वह खड़ा है तो बेटा वह एक प्रकार से निश्चित हो जाता। ठीक है, फिर सर वह तो पुरुषवाचक में भी आएगा, वह तो पुरुषवाचक में भी आएगा, बिल्कुल सही बात है। वह पुरुषवाचक में भी अगर किसी आदमी के लिए लगा है तो बेटा वह पुरुषवाचक भी बन जाता है। चलिए, तो वह पुरुषवाचक भी है और निश्चित भी है, इसलिए ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। चलो, अब अगर देखें बच्चों, यहां पर अगर देखें तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई क्या है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम होगा। ठीक है बच्चों, जैसे और एग्जाम्पल लिख लीजिए, तुमने कुछ वस्त्र, नहीं इसको ऐसे नहीं, तुमने कुछ दान दिया, दान दिया, तुमने कुछ दान दिया, कुछ वस्त्र तो फिर वो संख्या आ जाती, इसलिए मैंने कुछ वहां वस्त्र हटा दिए उसके। तुमने कुछ दान दिया, अब दान में क्या दिया होगा बेटा? गाड़ी हो सकती है, घोड़ा हो सकता है, आटा हो सकता है, रुपया हो सकते हैं, वो सब क्या है? संज्ञा है। तो ये कुछ किसकी जगह आया? संज्ञा की जगह आया, इसलिए हम कहते हैं सर्वनाम संज्ञा की जगह ही यूज होंगे। बेटा कुछ में क्या हो सकता है, आप गैस करिए, कुछ में क्या हो सकता है? जो भी कुछ होगा, कोई भी वस्तु ही होगी, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई घोड़ा हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई गधा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा जो भी कुछ होगा किसी का नाम तो जरूर लोगे ना आप, वही तो संज्ञा है, उस संज्ञा की जगह ही तो एक कुछ आया है, बस वही सर्वनाम होता है। जो संज्ञा की जगह पर आए वही तो सर्वनाम होता है बच्चों, यही तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो पता ही तो नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक है, इसलिए ही ये अनिश्चयवाचक हो जाता है। क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर मेरा नाम ले लो एक बार, उमर मलिक, और बता क्या मिला, क्या मिला? चलो बेटा मिला कुछ न्यू बताओ। लाइव पढ़ रहा हूं, अब पता लगी होगी लाइव पढ़ रहा हूं, है नाम ले लिया गुरु, जब से चिल्ला रहा है नाम ले लो जी, नाम ले लो। अगला कोई, अगली बात बेटा, 3 सर्वनाम हमने पढ़े, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अब इसके बाद कौन से सर्वनाम की बारी आती है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बेटा कोई भी इसको बता देगा, कोई भी प्रश्नवाचक सर्वनाम में, सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यहां पर प्रश्न आएगा, यह कौन सी किताब है? किताब है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन करेगा बेटा। दूसरा है, वे लोग तुम्हारे, तुम्हारे क्या लगते हैं? अब आप कहो सर ये कैसे पता चल रही है कि ये क्या सर्वनाम के लिए आया? बेटा मैं बताता हूं, देखिए अगर कोई ये बोले कि क्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब बच्चों 2 हैं यहां पर, अब देखिए ये भी क्या है और ये भी क्या है, अब इनमें कौन सा सर्वनाम है ये बच्चों का कंफ्यूजन हो सकता है। अब यहां पर कौन सा सर्वनाम है, ये सर्वनाम है या ये है? इस क्या की जगह आप रख के देखो, अगर इस क्या की जगह क्या जवाब आएगा आपका? वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं? अजी चाचा लगे मेरे चाचा, ताऊ लगे जी, अजी घर वाला लगता है। वे लोग तुम्हारे क्या लगा है? दादान में लगते हैं। बेटा चाचा बोलो, दादा बोलो, नाना बोलो, मामा बोलो, फूफाल बोलो, सब संज्ञा है। तो इस क्या के जवाब में क्या मिला? संज्ञा मिला, तो यानी संज्ञा के स्थान पर यह सर्वनाम यूज हुआ है। ठीक है, चलो एक महिमा मिश्रा भी कह रही है मेरा नाम ले लो, ले लिया अब तो ठीक है। खुश रहो, खुश रहो, बहुत बहुत आशीर्वाद पाती रहो अपने घर वालों का, हमारा भी साथ में।
और ज्यादा मत कहना, कभी रोज शौक पड़ जाए नाम लुआने का। मम्मी आ जाओ बैठो, आज देखो सर से बोलूंगी नाम लेने के लिए और सर बोलेंगे। और बेटा फिर मैंने पढ़ा भी और कमेंट इग्नोर, मम्मी भी बेइज्जती मारेगी फेंक फेंक के आपको कि क्या बेटी 1 घंटा बर्बाद करवा दिया, बर्तन मांजती, ये करती। बेटा ये क्या है, ये नाम ले लो, क्या पढ़ी है नाम लेने की, लड़कों से हद है बिल्कुल। चलो आगे आ जाओ। वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं, इस क्या का बच्चे, इस क्या का मतलब संज्ञा आएगी यहां पर। अगर मैं यहां देखूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, यहां पर क्या तुम मुझसे शादी करोगी, बेटा ये प्रश्न है सिर्फ, यहां पर जवाब संज्ञा नहीं आएगा, ठीक है। और यहां पर जवाब संज्ञा आएगा, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, यह सिर्फ प्रश्न होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो अगले वाले सवाल पे चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रश्नवाचक भी कर लिया, तो अगर आपको क्या, कौन, किसको, किसकी, ये सब की जगह अगर एक जवाब मिले, किसी का नाम वगैरह, किसी से रिश्ता वगैरह, मतलब संज्ञा के रूप में जवाब मिले, तो वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ऐसे नहीं कहीं भी ठोक दो, ठीक है बच्चों। चलो तो अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से में मैं इसमें पूछूं आपसे, इसमें पूछूं तुम किसको प्यार करते हो, तुम किसको प्यार करते हो, तुम किसको प्यार करते हो, अगर ये आ जाए तो बच्चा बताइए इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा या नहीं होगा, बताओ बच्चों। तो कुल मिला करके तुम किसको प्यार करते हो, इस किसको को अगर देखो तो इस किसको की जगह क्या आएगा बच्चा, तुम किसको प्यार करते हो, किसी का नाम ले सकते हो, वो संज्ञा हो गई। अजी नहीं, मुझे तो गाय से प्यार है, मुझे तो भैंस से प्यार है, मुझे तो जानवरों से प्यार है। बेटा जानवरों से भी हो, जरूरी है इंसान से ही हो, जानवरों से प्यार है, पक्षियों से प्यार है। तो बेटा यहां पक्षी लिखो, जानवर लिखो, कुत्ता लिखो, गाय लिखो, सभी तो संज्ञा है। तो इसका जवाब में संज्ञा ही तो आएगा, उसी को तो, अरे उसी को तो कहते हैं ना प्रश्नवाचक सर्वनाम। बेटा ऐसे भी क्लियर किया है क्या कभी आपने, तभी तो ज्यादा क्लैरिटी आती है ना चीजों में, तो यहां होगा। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बच्चों। तो क्लियर, क्लियर बहुत सही, क्लियर की घंटी बजा देख रहे हो। अब बच्चों संबंध वाचक सर्वनाम, उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपको सभी पार्ट्स के क्लियर हो रहे होंगे। 4 पढ़ाए हैं, 4 में कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और अभी बताया था प्रश्नवाचक सर्वनाम, और एक ये सर्वनाम है संबंधवाचक। बेटा सवाल कैसे आएगा इन पे, ऐसे आ सकता है निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। बेटा जैसे वो बताया था ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम जानवरों को प्यार करते हो, तो वो जो क्या जो लगा था उसमें प्रश्नवाचक नहीं है, ठीक है। तो उसी को, ऐसे सवाल को टिक कर देना है। चलिए अब यहां पर बेटा जो मैंने एक शब्द बोला था कि जैसे दूध, दूध, दूध बहुत ही स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट पेय है, पेय है, पेय पदार्थ है, ठीक है, जिससे मिठाइयां बनती हैं,
भी बनती हैं। अब बच्चों इस जिससे ने, अब जिससे ने, अब ये कहे जिससे, ये किसी ना किसी चीज से संबंध दिखाने की इशारा कर रहा है दूध से। तो ये जय वाले जो वर्ड होते हैं ना बच्चों, इनमें संबंधवाचक होता है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कॉपी पेस्ट। बेटा कॉपी पेस्ट मुझे दिखा तो दो, ये कहीं भी दुनिया में एग्जाम्पल मिल जाए, ये दुनिया में एग्जाम्पल मिल जाए तो बता देना। ठीक है, और बता दो। और चलो कॉपी पेस्ट, यार हम ही पूरे कॉपी पेस्ट है, तुम अपने पापा की मम्मी की कॉपी पेस्ट हो गए, इसमें कोई शक है क्या? बेटा कॉपी पेस्ट होने में शक है क्या? यूं बताओ यार, तुम इंसान की कॉपी पेस्ट हो यार, हद हो रही है। समझ में आने से मतलब रखो, क्या कॉपी पेस्ट के चक्कर में पड़े हो? अरे कॉपी पेस्ट ये तो बेटा क्यों पढ़ रहे हो यहां, अपना टाइम खराब कर रहे हो होशियार बालक। चलो आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया। अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये जो जिससे वर्ड आया है, ये जो जय वर्ड आया है, इसी को हम बेटा दूध कह, देखिए जय जो वर्ड वाले जिससे, जिसे, जिसको, ये जो भी शब्द आते हैं ये संबंध बताने के लिए आते हैं। ठीक है, अब जैसे हम देखो ऐसे भी बोलते हैं, जैसे करोगे, करोगे, जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है बच्चों, ज्यादातर कहावतें, जिसकी लाठी उसकी बहस, तो दो वाक्यों का संबंध बताता है आपस में, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी बहस, उसकी भैंस। ठीक है, तो बच्चों जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे। तो जो ऐसे शब्द होते हैं उनमें संबंध। अब देखो एक और देता हूं एग्जाम्पल, यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जो कल रमेश के साथ भागी थी, भागी थी। अब बच्चों अब ये भी संबंध ही दिखा रहा है, किसका? देखिए ये यह का संबंध दिखा रहा है, यह वही लड़की है जो, तो बेटा इस जो ने दिखाया है कि पिछली लड़की से संबंध दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना बच्चों? तो वह वही लड़की है जो कल रमेश के साथ भागी थी। इसमें बेटा यही जो है, यही जो है बेटा, यही दोनों होंगे आपके कौन से संबंधवाचक, दो चीजों का संबंध बताने वाले संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह वही लड़की है जिसने तुझे पिटवाया था। राहुल सिंह ने भी बहुत बढ़िया अपने ऊपर एक एग्जाम्पल देके बताया है, बहुत बढ़िया। चलिए, जो आया है सो जाएगा, क्या बात है। ठीक है बच्चों, जो आया है सो जाएगा। पुलिस पकड़ ले गई रमेश को, ना ना ऐसा नहीं। ठीक है, अच्छा ये इसका बता रहे हो आगे, तो रमेश के साथ भागी थी, बेटा दोनों हकदार हैं फिर पुलिस के। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और लास्ट है बेटा निजवाचक सर्वनाम, छठा आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। बेटा एग्जाम्पल से समझ में आता है, परिभाषा के कोई नहीं पूछता बच्चे, और न परिभाषा कभी आती है। निजवाचक जिसमें निजता दिखाई गई हो, ऐसी परिभाषा होंगी, बताओ इन्हें कोई पूछेगा? जिसमें, जिस सर्वनाम में निजता दिखाई गई हो। अब बेटा मैं ऐसे लिखवा के छोड़ दूं और एग्जाम्पल समझ में नहीं आए तो फायदा क्या है? चलिए सर थोड़ा भी लगा सकते हैं अनिश्चयवाचक, नहीं थोड़ा ज्यादा, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये विशेषण होते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं, कुछ, कोई, ऐसे होते हैं जो। ठीक है, कुछ कोई ज्यादातर ही उसमें आते हैं। बहुत बढ़िया, आ गया। अच्छा अब अगर मैं देखूं बच्चों निजवाचक में, तो निजवाचक जिसमें निजता, जिस सर्वनाम में निजता का बोध हो। ठीक है,
जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो। जैसे बच्चों इसमें मुख्यतः शब्द कौन कौन से आते हैं ये लिख लीजिए। इसमें मुख्यतः शब्द आप, स्वयं, अपने आप, खुद आदि शब्द आते हैं, देखिए बेटा, जैसे देखिए ये होता है, एक वाक्य है, मैं इस काम को कर लूंगा, यह है सामान्य वर्तमान, यानी जिसको हम पुरुषवाचक वर्तमान बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब मैं इसमें यह लगा दूं कि मैं स्वयं, या मैं अपने आप, या मैं खुद, मैं स्वयं इस काम को कर लूंगा। तो जो मैं स्वयं है यही निजवाचक है, यही पहचान है बेटा निजवाचक की। बात आई समझ में? चलो अब अगर आगे और देखूं, तुम खुद वहां जाकर देखो, तुम खुद वहां जाकर देखो, निजवाचक सर्वनाम। और आगे बढ़े, मोदी जी स्वयं मोदी जी स्वयं लखनऊ जाकर देखेंगे। तो ये जो आया है, ये जो स्वयं है, क्या ये निजवाचक सर्वनाम को दिखाता है? क्या बेटा ये निजवाचक सर्वनाम को दिखाता है? कोई बताए बेटा, मोदी जी क्या है? मोदी जी क्या है? कोई बताए मोदी जी क्या है? मोदी जी तो बेटा संज्ञा है, ये तो संज्ञा है, ये तो संज्ञा है, इसमें निजवाचक सर्वनाम नहीं है। याद रखना बच्चों, यही बात होती है जो बच्चे गलत कराते हैं। मैं अपने आप चला जाऊंगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये भी ठीक है। हाँ ये देखिए, मोदी जी संज्ञा के साथ स्वयं लग रहा है, तो बेटा वो सर्वनाम हो ही कैसे जाएगा? ये तो संज्ञा है। सर्वनाम तो जब होगा वो सर्वनाम के साथ लगा हो, ये स्वयं। तो देखो ना, वे स्वयं लखनऊ जाकर देखेंगे। अब है, यह है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। बात आई समझ में? तो गलती होने के चांसेस रहेंगे, ऐसी जगह रहेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? मैं खुद चले जाऊंगी, बहुत बढ़िया कह रही है मनीषा, मैं खुद चले जाऊंगी। चलो हम कह भी ना रहे जाने को आप। चलो तो बच्चों, तो कुल मिला करके आप समझ गए होंगे कि ये सर्वनाम क्या है। ठीक है बच्चों, तो आप भला तो जग भला, बहुत बढ़िया। ये किसका एग्जाम्पल दिया है आपने? बताओ बच्चों। आप भला तो जग भला, तो आप भला तो जग भला, तो ये आप उन कहावतों पे मत जाओ। ठीक है, यहां संबंधवाचक का कोई संबंध नहीं है, तो यहां है भी क्योंकि आप भले से जग भले का संबंध जुड़ा हुआ है, इस वजह से। ठीक है, तो मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, नहीं, मैं स्वयं अपना कार्य कर लूंगा, ऐसे बोलना है आपको। बहुत सही। अब आगे देखते हैं बच्चों, अब आगे और क्या रह गया बच्चों? मैं कुछ सवाल दिखाता हूं आपको। अब आपकी समझ विकसित हो चुकी है, अब आप बच्चे से बड़े हो चुके हो, जरा आ जाओ फटाफट। बेटा एक बार ये टाइम टेबल देख लें जरा,
क्या आपको ये रटा हुआ है टाइम टेबल? किस टाइम कौन सी क्लास बताओ जल्दी से, सबसे मस्त क्लास कौन सी चल रही है आपकी? मैथ्स, पेडागोजी, इंग्लिश, एनवायरमेंट स्टडीज, ईवीएस यानी, और साइकोलॉजी, और मैं तो हुई नहीं इसमें, नीचे आ रहा हूं। चलो बच्चों, और ये लास्ट क्लास आपकी हिंदी। ठीक है बच्चों, तो अब आप बताओ कौन सी क्लास में बहुत मजा आता है? चलो, मैथ्स के बहुत फैन कर दिए दीपक सर ने बच्चे, साथ में इंग्लिश वाले, ईवीएस वाले, कमाल के बच्चे आ रहे हैं भाई। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। गार्गी मैम बेस्ट है, क्या बात। बेटा बेटा हर टीचर बेस्ट लाया हूं आपके लिए, सारी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। और बेटा देखो हम कितनी रेगुलरिटी से क्लास देते हैं, और वो भी फ्री में। बेटा पेड वाले आपको इतनी रेगुलरिटी से क्लास नहीं दे पाएंगे, गारंटी से कह रहा हूं। किसी का पेड कोर्स लिया हो, आज छुट्टी है जी, टीचर की नाक में दर्द हो गया, कल को टीचर का एक बाल टूट गया था, आज वो इस वजह से छुट्टी पर रहेंगे। ऐसे आपको बहुत सारे बहाने मिल जाते होंगे बच्चों, पर कोई बात नहीं, हम बेटा अपनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपका रिप्लाई है। चलिए, मैथ्स इज नंबर 1, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मुझे खुश कर रखा है दीपक सर ने बच्चों, है मतलब मेरा सिलेक्शन बढ़िया था। मैं दीपक सर को ही छांटा था मैंने कि टीचिंग में दीपक सर को उतारना है मैथ्स में, तो बढ़िया सिलेक्शन साबित कर दिया आप लोगों ने। चलिए, एसएससी के धुरंधर है वो, पर चलिए टीचिंग में आप लोगों के लिए लेके आऊं कि सिंपलीफाई तरीके से। बेटा ये पहला क्वेश्चन है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? फटाक से उत्तर दो। निजवाचक नहीं है, पुरुषवाचक नहीं है, गुणवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है। बेटा ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम। ये 2 बार आ गया, इसलिए तो 5 ऑप्शन हो गए। ये ले लेना ABCD, ये बकवास, ये 4 ही है बेटा, और इन 4 में ये वाला नहीं है उत्तर, क्योंकि ये विशेषण का भेद है। आगे पढ़ूंगा कल, मतलब पढ़ूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा कल, जो पढ़ाऊंगा वो विशेषण में विशेष्य बताऊंगा, तब इस गुणवाचक का जिक्र करेंगे बच्चों। क्लियर? बहुत सही बेटा। इतने कम परसेंटेज में उत्तर क्यों दे रहे हो आप यार? ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा? ये देखिए, यूपी पीजीटी हिंदी, पीजीटी में एमए हिंदी में करी होगी बेटा, तब आया ये क्वेश्चन। सोच के देखो, एमए वालों को फेल करोगे आप, उनका पेपर दे रहे हो। ये देखो, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में, निजवाचक में। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे बनेगा बच्चे? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? यही तो बेटा खास बात है कि आप क्वेश्चन अपने आप करोगे जब एक बार टॉपिक जबरदस्त पढ़ोगे। 7 ही क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा नहीं है। मैं क्वेश्चन के टाइप ही तो दिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा। हिंदी एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर मौज करेंगे, मौज मस्ती, हंसी मजाक सब कुछ, ठीक है? क्लास में ही होएगा सब कुछ। देखो, निम्न में से सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई कौन? सर्वनाम शब्द कौन सा? नींद तो है नहीं, संज्ञा है। रोग भी क्या है? संज्ञा है। रोग का नाम भी संज्ञा है, यह है ना, जातिवाचक संज्ञा है ये। चलो आगे देख, रोग तो बेटा भाववाचक संज्ञा भी है, क्योंकि रोग दिखता थोड़ी है, तो जातिवाचक भी है, भाववाचक भी है। कौन मना कर रहा? सफाई और कौन, सफाई भी बेटा ये भी, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। अब बच्चों कौन, कौन, ये लो, ये लो जी। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ, अपने आप जा रहा है बच्चा क्वेश्चन, यूपी पीजीटी में आया ये सवाल भी। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? बेटा श्रोता, श्रोता कौन होता है? मैं कहने वाला, वक्ता, मैं वक्ता होऊंगा। तुम जो सामने खड़ा है वो श्रोता है, और जो यहां नहीं है, जो ना वक्ता है ना श्रोता है, वो अन्य है। बात आ रही है समझ में? अन्य कौन है? जो ना वक्ता है ना श्रोता है। ठीक है, वक्ता मैं हूं क्योंकि मैं कह रहा हूं, बड़ाई तो मैं मार रहा हूं बच्चों, तुम्हारी भी अपनी भी, वो बेचारा सुनना। तो श्रोता होता है, कौन सा होता है? मध्यम पुरुषवाचक तुम। बेटा ये सवाल है गजब का,
यार जिसने मेरे पुरुषवाचक सारे सुने वो तो इसे बता ही दो। श्रोता मतलब सुनने वाला। क्लास कल नहीं चलेगी, मंडे चलेगी मेरे भाई। चलो भाई या बहन जो भी था, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो इस वाक्य में निजवाचक। वो कहां गया? कॉपी पेस्ट, उसका नाम ही रख देते कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट कहां गया बेटा? ये कॉपी पेस्ट है सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम से कॉपी पेस्ट किए हैं। चलो तो ये रहा निजवाचक सर्वनाम, बहुत सही। अब आ जाओ बेटा एक और देखते हैं, लोअर मेंस में आया ये यूपी ट्रिपल एससी में। चलो, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। मुझे बेटा सबको पता है, मैं और हम और इनसे जो भी बनेगा, मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, हमको, हमसे, हमें, ये सब इसमें ही आते हैं। क्लियर है ना बच्चों? यही तो बताए जा रहा हूं तब से, बेटा गलती मत करना। लास्ट क्वेश्चन है आज का और आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हुई। और मुझे इजाजत दीजिए बच्चों इस सवाल को हल करके। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यहां पर कौन सा होगा बच्चों? यहां पर अब आप ढूंढ रहे थे, जैसे मैं एक बच्चे को बोल रहा था कि यहां पर बेटा संबंध नहीं ढूंढना है, क्योंकि संबंध बता ही नहीं रहा कुछ भी। आप भला तो जग भला, ये आप किसके लिए आया है? ये बेटा किसके लिए आया है? क्या ये निश्चयवाचक दिखा रहा है? क्या ये अनिश्चयवाचक दिखा रहा है? क्या ये निजवाचक दिखा रहा है या ये पुरुषवाचक दिखा रहा है? बेटा ये पुरुषवाचक दिखा रहा है। कोई भी खुद के लिए कह रहा है आप भला, आप किसके लिए बोला गया? आप भला मतलब मैं खुद भला तो जग भला। आप भला यानी मैं खुद भला, और जब मैं आ जाऊंगा अपने लिए कोई बात कहूंगा तो सीधी सी बात है वो पुरुषवाचक में आएगी ही आएगी, निजवाचक में नहीं, निजवाचक में नहीं। ठीक है, चलिए सर मुझे मोनिका भाटी दीदी से मिलना है। बेटा अभी तो नहीं हो पाएगा पर हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, बस 7 में से क्या रहा आपका जरूर बताना, और कैसी क्लास लगी, और इन क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, सर्वनाम पढ़ने का मजा आया या नहीं आया, जरूर बताना। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं बच्चों।